मेरे दोस्तों, अगर आप रफ़ी साहब के डाई हार्ट फैन हैं, रफ़ी साहब से मोहब्बत करते हैं, उनके गाने सुनना पसंद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उनको दुनिया का बेस्ट सिंगर समझते हैं, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और रफ़ी साहब के लिए एक कमेंट कीजिए। जो कमेंट करके जाएगा, मैं समझता हूँ वो रफ़ी साहब का बेहतरीन फ़ैन है और संगीत का समझने और जानने वाला है। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। मेरे दोस्तों, मैं आज आपको लेकर चल रहा हूँ एक उस ज़माने में जिस ज़माने में रफ़ी साहब की तूती बोलती थी सिनेमा में, और जिस ज़माने में रफ़ी साहब जहाँ पर खड़े हो जाते थे लाइव शो कंसर्ट करने के लिए, उस जगह पर दूर दूर तक सिर्फ लोगों की भीड़ दिखाई दिया करती थी। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड की संगीत की दुनिया का एक सिंगर ऐसा भी है कि जिसका नाम लिए बिना संगीत की दुनिया ही अधूरी है। जी हाँ, वो हैं हमारे प्यारे मोहम्मद रफ़ी साहब। एक ऐसा नाम है जो संगीत की दुनिया में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मोहम्मद रफ़ी साहब एक ऐसे कलाकार हैं जो अपने गानों के लिए ही नहीं जाने जाते हैं, बल्कि अपने मिजाज के लिए भी जाने जाते हैं। रफ़ी साहब ने अपने फिल्मी कैरियर में कभी किसी निर्माता निर्देशक से कोई लड़ाई नहीं की। उनका एक ही वाकया है लता मंगेशकर के साथ कि रॉयल्टी को लेकर कुछ अनबन हो गई थी। इसके अलावा एक भी वाकया, एक भी किस्सा ऐसा नहीं है कि रफ़ी साहब ने किसी का दिल दुखाया हो, किसी को बुरा भला कहा हो या फिर किसी के दिल को तोड़ा हो। हमेशा रफ़ी साहब ने छोटे का सम्मान किया, बड़े को इज्जत दी, प्यार दिया, मोहब्बत दी, यहाँ तक कि लोगों के कैरियर के लिए उन्होंने फिल्में तक छोड़ दी। पर एक निर्देशक ऐसे भी थे जो कि बॉलीवुड में पांव पसार रहे थे और जिनके नाम का सिक्का चलता था, और आज भी लोग उन्हें एक बेहतरीन निर्देशक के तौर पर जानते हैं। आप भी शायद जानते होंगे। जी हाँ, उनका नाम है बी आर चोपड़ा। बी आर चोपड़ा ने 1954 में एक फिल्म बनाई थी दिलीप कुमार, वैजंती माला, अजीत, इन कलाकारों को लेकर। फिल्म का नाम था नया दौर। ये एक बहुत ही बेहतरीन शानदार फिल्म थी। उस वक्त इस फिल्म ने पुराने दौर को एक पुराना दौर बताया, फिर एक नया दौर जो आ रहा था उसको दिखाया गया, मशीनी युग, कि जब इंसानों के हाथों से काम छूटकर मशीनें करने लगी, तो वो दौर फिल्म में दिखाया गया है। जो होना था वो हुआ। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इस फिल्म के अधिकतर गाने मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाए थे, और मोहम्मद रफ़ी साहब ने जो गाने गाए थे वो आज तक सुने जाते हैं। फिल्म नया दौर के वो गाने आज तक सुने जाते हैं। आपको याद होगा उड़े जब जब जुल्फे तेरी, शानदार गाना। इसके अलावा भी और गाने थे फिल्म में। तो मैं बात कर रहा था फिल्म के निर्देशक बी आर चोपड़ा ने जब ये फिल्म बनाई थी, फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई थी उस वक्त के हिसाब से। तो बी आर चोपड़ा एक फिल्म और बनाने का प्लान बना बैठे, और फिर उनका जो ईगो था वो काफ़ी बढ़ गया था, बहुत आगे बढ़ चुका था ईगो उनका। उनके ईगो की वजह से ही रफ़ी साहब और उनके बीच में अनबन हो गई, और ये बात रफ़ी साहब के लिए परेशानी का सबब बन गई। बी आर चोपड़ा चाहते थे कि वो जो फिल्म बना रहे हैं सारे कलाकारों के साथ, आप भी उसमें अनुबंध कर लीजिए कि आप किसी दूसरी कंपनी के लिए कोई काम नहीं करेंगे, गाना नहीं गाएंगे। मतलब जब तक एक सीमा, समय सीमा के अंदर अंदर आप, रफ़ी साहब ये चाहते थे वो कि रफ़ी साहब किसी और फिल्म में काम ना करें। तो रफ़ी साहब ने बोला, साहब मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जनता की आवाज़ हूँ, मैं सबके लिए गाऊंगा, किसी खास इंसान के लिए मैं गाना नहीं गाऊंगा। रफ़ी साहब का फैसला अटल था। बी आर चोपड़ा गुस्से में तनफनाते हुए वहां से चले गए और ये बोलकर गए कि मैं एक नया रफ़ी इंडस्ट्रीज को दूंगा, मैं एक नया रफ़ी पैदा कर दूंगा। भाई ये तो बहुत बड़ी बात थी, ये तो अल्लाह ही का काम था कि अल्लाह ही ने रफ़ी साहब को दुनिया में भेजा था, उनके जैसा कोई दूसरा भेजना ही नहीं था। वो चले गए। उन्होंने और डायरेक्टर से भी मना कर दिया कि रफ़ी साहब को काम मत दो, मैं आपके लिए एक नया रफ़ी लेकर आऊँगा। डायरेक्टर्स ने रफ़ी साहब को काम देना बंद कर दिया। वो वक्त रफ़ी साहब के लिए थोड़ा मुश्किल वक्त था। फिर वक्त बदला, धीरे धीरे डायरेक्टर्स ये सारी बातें छोड़कर, बी आर चोपड़ा को छोड़कर रफ़ी साहब को काम देने लगे। और रफ़ी साहब के गाने तो आप जानते हैं कि रफ़ी साहब के फैंस कैसे हैं,
सुनते थे और फिर वो सुपर हिट ब्लॉकबस्टर गाना बनता था। बी आर चोपड़ा इस दौड़ में पीछे होते चले गए, उनकी कुछ फिल्में फ्लॉप हो गईं और रफ़ी साहब बुलंदी की, शोहरत की ऊंचाइयों पर उड़ते ही चले गए। एक गाना सुना होगा आपने, सन 1965 में एक फिल्म आई थी जिसे यश चोपड़ा जी ने बनाया था। फिल्म का नाम था वक्त और फिल्म का एक गाना था, वक्त से कल और आज, वक्त से दिन और रात, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे रात। तो ये वक्त फिल्म एक ऐसी फिल्म थी जिसे बी आर चोपड़ा के भाई यश चोपड़ा बना रहे थे। तो यश चोपड़ा बी आर चोपड़ा के पास गए और कहने लगे कि भाई साहब, मैं रफ़ी साहब को फिल्म में गाना गवाना चाहता हूं, आपकी परमिशन है? तो बी आर चोपड़ा ने बड़े बेमन से ये बात कही, हाँ जाओ गवा लो। तो यश चोपड़ा ने रफ़ी साहब को अपनी फिल्म में गाने का मौका दिया, वक्त फिल्म में, और उनसे वो गाना गवाया, वक्त से कल और आज, वक्त से दिन और रात। अब ये गाना ऐसा था कि जैसे बी आर चोपड़ा को मुंह चिढ़ा रहा था कि देखो वक्त कभी ठहरता नहीं। 1954 और 1965, ठीक 11 साल के बाद रफ़ी साहब को बी आर चोपड़ा के भाई यश चोपड़ा ने अपनी फिल्म में गाने का ऑफर दिया। तो ये था मिजाज का जादू, ये था आदत का जादू, ये था आवाज का जादू, ये था मौसीकी का जादू कि रफ़ी साहब के चाहने वाले आज भी दुनिया में उतनी ही शिद्दत के साथ मौजूद हैं जितनी शिद्दत से पहले मौजूद थे। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।